हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाली हूँ जो कि शायद लोग नहीं करते हैं। और मुझे इस पे बात करनी पड़ी क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ आजकल कुछ दिन से। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ये टॉपिक है कि कैसे आप परमानेंट रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर सकते हो लॉ ऑफ अजम्पशन के साथ। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। मेरे पास कुछ दिन पहले कुछ सक्सेस स्टोरीज आई और ऐसे होता है कि कई बार लगातार बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जाती हैं। तो मैं टाइम लेती हूँ कि अभी मैं ये वाली शेयर करती हूँ, उसके कुछ दिन बाद ये वाली करूँगी, फिर उसके कुछ दिन बाद कोई और वाली करूँगी। तो मैंने ना ऐसे ही टाइम लिया कि अभी मैं शेयर करूँगी बाद में। तो सक्सेस स्टोरी एसपी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ही थी और मैं उसे शेयर नहीं कर पाई ड्यू टू टाइम। मेरे को टाइम का कंस्ट्रेंट था, बट मैं उसे करने वाली थी, ऐसा नहीं था कि मैं भूल चुकी हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसे शेयर करती उसके पहले ही मुझे उस क्लाइंट का मैसेज आया कि मैम आप मेरी स्टोरी शेयर मत करना क्योंकि जो रिज़ल्ट्स थे वो चेंज हो गए हैं और वो परमानेंट रिज़ल्ट्स नहीं हैं। ठीक है, तो एक तो ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद ठीक है, मैंने नहीं शेयर किया। फिर उसके बाद एक और सक्सेस स्टोरी आई और मैंने उनका भी काफ़ी दिन तक वेट किया कि मैंने उनको बोला था कि वॉइस नोट में भेजना। उन्होंने खुद भी बोला कि हाँ, मैं वॉइस नोट में शेयर करूँगी अपनी सक्सेस स्टोरी। उसके बाद उनका जब मुझे बहुत दिन तक वॉइस नोट नहीं आया तो फिर मैंने ठीक है, मैंने सोचा कोई कोई बात नहीं, रहने देते। उसके बाद मैंने भी उन्हें मैसेज नहीं किया कि आप शेयर करो। उसके कुछ दिन बाद उनका मुझे वापस से मैसेज आता है कि मैम मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और मैंने सक्सेस स्टोरी इसलिए नहीं भेजी क्योंकि रिज़ल्ट्स चेंज हो चुके हैं अभी, तो ये वो। ठीक है, और भी कुछ और चीज़ें हैं जैसे मैंने एक और भी मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिन उनसे मैंने जैसे उनको गाइड कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल जाते हैं और फिर पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलते हैं तो जो क्लाइंट्स होते हैं या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट्स दिखे तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और 3D के लूप में फंसने लगते हो। आप रिएक्ट कर देते हो, आप 3D को फिर से रियल मानने लगते हो। आपको लगता है कि जो मैं अफ़र्म कर रही थी वो चीज़ होने लग गई है, यही मेरा एंड रिज़ल्ट है। अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। बस आप उसी में खो जाते हो और फिर आप अपने माइंड को छोड़ देते हो वापस से ऑटो पायलट पे चलने के लिए और फिर वो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर देता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स कई बार लोगों के लिए परमानेंट नहीं रह पाते हैं। अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया है एक बार कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ये सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, शादी आपने मैनिफेस्ट कर ली या फिर आपने जो भी अपने कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर लिया, फिर वो चीज़ क्यों ख़राब हो जाती है? क्यों वो रिजल्ट्स परमानेंट नहीं रह पाते? हालाँकि आपके पास हमेशा एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि आप वापस से चीज़ें अपने फ़ेवर में कर सकते हो, जो कि करते हैं सब, ह बहुत सारे लोग करते हैं और आप भी कर सकते हो। बट फिर भी रिजल्ट्स परमानेंट क्यों नहीं रह पाते हैं? इसका रीज़न यही है कि हम 3D में रिएक्ट करने लगते हैं और 3D में जब रिएक्ट करते हैं ना, तो फिर वही चीज़ें, वो जो नेगेटिव लूप वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो वापस आ जाती हैं। और क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता है, तो फिर से हम सामने वाले इंसान को पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं और हम सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड कर देते हैं अपनी, कि अगर ये इंसान मुझे खुश रखेगा तो मैं खुश रहूँगी, अगर ये इंसान मुझे कमिटमेंट देगा तो मेरी ज़िंदगी सफल है ना? आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें की होंगी, बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर वो किसी चीज़ के लिए अफ़र्म करते हैं तो कुछ दिन उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं, बट उसके बाद चीज़ें ख़राब सी होने लगती हैं। फिर उनको लगता है कि यार, अगर हमने मैनिफेस्टेशन किया है और मैनिफेस्टेशन सच में होता है तो ये क्यों रिजल्ट्स परमानेंट नहीं रह रहे हैं? क्या हमेशा हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा? क्या हमेशा हमें अफ़र्म करना पड़ेगा? नहीं, आपको हमेशा अफ़र्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत है एक टाइम तक पॉज़िटिव बने रहने की, एक टाइम तक कंसिस्टेंट बने रहने की।
जब मैं ये चीज़ें लेके आई थी स्टार्टिंग में कि 3 मंथ्स मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम, या फिर मैं लेके आई थी जो भी मैं बोलती हूँ कि 2 मंथ दो अपने आप को, या 3 मंथ दो, 4 मंथ दो। वो मैं इसलिए बोलती हूँ कि क्योंकि मैं भी इस जर्नी से होके गुजरी हूँ। जो मेरे साथ सच में हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जब मैं किसी क्लाइंट से बात करती हूँ तो मैं उन्हें अपनी लाइफ की जर्नी बताती हूँ, अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती हूँ, अपने उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती हूँ जो शायद मैंने अभी चैनल पे शेयर नहीं किए हुए हैं। तो इस वीडियो का जो अल्टीमेट चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, वो यही है कि आप मैनिफेस्टेशन से परमानेंट रिजल्ट मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट कुछ दिन से जो ये पैटर्न मैं देख रही थी कि लोगों के मैनिफेस्टेशन तो हो जाते हैं लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो एक तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ठीक से उन्होंने काम नहीं किया, और उन्होंने उस चीज़ को उतना पक्का नहीं होने दिया अपने माइंड में। और एसपी मैनिफेस्ट हो गया, ठीक है, जब एसपी मैनिफेस्ट हो जाता है ना, तभी भी आपको कंट्रोल करके रखना है, तभी भी आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, और तब तक कंट्रोल करना है जब तक आपका हर एक थॉट कंप्लीटली 3D में रिफ्लेक्ट ना होने लगे। आपको तब तक नहीं छोड़ना है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। और मैं सच बताऊँ आपको, ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब अगर आप आज, चलो मान लो आज से आपने किसी चीज़ पे ट्राई किया कि मुझे ना ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, चाहे वो आपका एसपी है या चाहे कुछ भी है, आपने डिसाइड किया कि मुझे ना ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, और आपने अफर्मेशन करनी स्टार्ट कर दी, आपने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई किया, उनको चेंज किया, आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया। देखो, मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वो आपके मैनिफेस्टेशन की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, और वो आपको हेल्प करेगा आपके मैनिफेस्टेशन को सस्टेन करने में। और जब आपकी 3D मूव कर रही होगी और आपको लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव मूवमेंट के टाइम पे भी वो आपको हेल्प करेगा कि भाई अभी हमें इतना एक्साइटेड नहीं होना है, अभी हमें अफर्म करते रहना है, 3D इज़ जस्ट वर्किंग इन अ डिले, एंड ये जो भी चल रहा है ना, ये ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है। उस वक्त भी आपको ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि भाई सब पॉजिटिव हो गया, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बस छोड़ देते हैं सारे काम। बस अब हम इतनी मेहनत जो आपने की है, आपने बहुत टाइम लगाया है अपना, 3 महीने, 4 महीने, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, आपने जितना भी टाइम लगाया है, उस टाइम को आप वेस्ट मत होने दो, उसमें आपको परसिस्ट करना है अभी। और तब तक परसिस्ट करो जब तक आपको सच में वो 3D में बिल्कुल कंप्लीटली ना शो होने लगे। अगर आपको एसपी से कमिटमेंट चाहिए, तो जब तक वो इंसान सामने से आके आपको ना बोले कि मुझे तो आप ही चाहिए अपनी लाइफ में, जब तक वो खुद से ना बोले कि मुझे आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करनी, मुझे पूरी ज़िंदगी आपसे बितानी, तब तक आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो जब आप अफर्म करते हो, 3D मूव करना स्टार्ट करती है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है? आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। और देखो यार, ये मैनिफेस्टेशन ना गेम है डिसिप्लिन का। अगर आप इसको एक गेम के जैसे खेलोगे और एक डिसिप्लिन के साथ खेलोगे ना, जैसे एक गेम होता है, चलो मान लेते हैं जैसे क्रिकेट है, उसके भी कुछ रूल्स हैं ना, तो आप उन रूल्स को फॉलो करो, टेक्निक्स करो। टेक्निक्स का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कुछ मतलब ऐसा इधर उधर की आलतू फालतू चीज़ें मैं नहीं बताती हूँ। मैं बस आपको ये बोलती हूँ कि कोई भी तरीका जो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम कर सके, आप वो अपनाओ, वही आपकी टेक्निक है। इसमें विजुअलाइजेशन आता है, इसमें अफर्मेशंस आते हैं, इसमें अपने अफर्मेशंस को रिकॉर्ड करके सुनना आता है, इसमें स्क्रिप्टिंग आती है, ठीक है? ये सारे तरीके हैं। सब्लिमिनल आप सुन सकते हो, ये सारे तरीके हैं जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। तो इनमें से भी कोई एक तरीका चुन लो, उस पे काम करो, बट मैनिफेस्टेशन के रूल्स को समझो। 3D वर्क्स इन अ डिले, आप इस रूल को कैसे यूज़ कर सकते हो? जब आप अफर्म कर रहे हो और आपने देखा कि एक नेगेटिव मोमेंट आ गया है, उस वक्त घबराने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप ये सोचो कि 3D वर्क्स इन अ डिले। 3D तो डिले में काम करती है ना। अगर ये नेगेटिव दिख रहा है मुझे, तो ये चीज़ मेरे पास थॉट का रिजल्ट है, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, ठीक है? दिस इज़ नॉट माई फ्यूचर। मेरा फ्यूचर मेरे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और मेरे थॉट अभी बहुत पॉजिटिव हैं, मुझे उन्हें कंट्रोल करना है। वैसे भी 3D में कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तभी तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। तो फिर क्यों कंट्रोल करने की कोशिश करनी है? मत करो ऐसी कोशिश। आप वो काम करो जो आप कर सकते हो, और उस काम को आप इतने अच्छे से करो कि
आप खुद को शाबाशी दो कि यार मैंने इतने अच्छे से किया है ये काम। दूसरा होता है एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। अगर आप अफर्म कर रहे हो अपने एसपी के लिए कि ही इज़ मैडली इन लव विद मी, ही इज़ क्रेजी इन लव विद मी, है ना, ही ऑलवेज वांट टू टॉक टू मी, ही ऑलवेज टेक्स्ट मी, ही ऑलवेज कॉल्स मी। अगर आप ये अफर्म कर रहे हो और आप अपने एसपी को देख रहे हो कि ही इज़ नॉट टेक्सटिंग यू, ही इज़ नॉट कॉलिंग यू, है ना, तो फिर आप क्या करते हो, क्या गलती करते हो, आप ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हो। मैं तो इतने अफर्मेशन कर रही हूँ, ये तो अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, ये तो पता नहीं कब कब कंफर्म करेगा, पता नहीं कब होगा, कभी क्या, मतलब शिकायतें चालू हो जाती हैं। देखो मैंने पहले भी बोला है एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ कर रहे हो तो आपको इस रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा कि आप अच्छे से बैठ के शांति से देखो कि आपने क्या, अभी भी आपके माइंड में एसपी के लिए क्या क्या थॉट्स हैं। और अगर अभी भी आपको यही लग रहा है कि यार वो तो चीटर है, वो तो मेरे से बात नहीं करता, या फिर ये कि वो मुझे बात करना पसंद नहीं करता, तो वही चीज़ तो बेचारा रिफ्लेक्ट करेगा ना। देखो अगर लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो कर रहे हो ना तो 100% इसी को फॉलो करो, इधर उधर मत पड़ो। तो अगर आप इस बात पे गौर करते हो कि आप ही ने उसका ये वर्जन क्रिएट करके रखा है ना, तो आपके अंदर पावर है भाई कि यू कैन चेंज इट। लिखो, एक जगह पे लिखो उसको समझने के लिए। देखो लिखना मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब मुझे भी कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कि समझ आ रहा होता है बट हाँ उसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए उसको मैं कहीं पे लिखती हूँ, पक्का करने के लिए कि हाँ, जैसे होता है ना कि लिख लो फिर नीचे साइन कर लो, साइन करके वो चीज़ हो जाती है कि हाँ दिस इज़ डन, मतलब ये एक पक्की चीज़ है। सिग्नेचर्स का वो होता है ना, बहुत वैल्यू होती है सिग्नेचर की। तो वैसे ही मैं उसको लिखती हूँ कि नहीं, जो अभी मुझे दिख रहा है, जो मेरे माइंड में है, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी इज़ दिस, जो मैं लिख रही हूँ। फिर उसमें मैं अपनी सारी वो चीज़ें लिखती हूँ जो मुझे अभी मेरी करंट रियलिटी में चाहिए, जो मैं अभी चाहती हूँ अपने साथ, कि आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्लेस्ड, जो भी मुझे चाहिए उनको लिख देती हूँ और फिर उसमें अपने नीचे से साइन कर देती हूँ, येस दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि यार हाँ ये मेरी रियलिटी है। जितने बार कन्फ्यूज़न हो उसे देखो, ये मैंने जो लिखा है ना ये मेरी रियलिटी है, जो मैं अफर्म कर रही हूँ ना वो मेरी रियलिटी है, जो दिख रहा है वो नहीं। और इतना डिटर्मिन हो जाओ कि यार मेरी लाइफ में मैं क्रिएटर हूँ, मेरी लाइफ में मैं डिसीजन लूँगा, मैं अपनी दुनिया में गॉड हूँ। जैसे भगवान जी, हम बोलते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी से कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो भगवान तो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, ठीक है, बट भगवान जी अब हर किसी, इतने सारे इंसान हैं, इतने सारे एनिमल्स भी हैं, वो भगवान जी तो सबके ही हैं, सबके भगवान हैं, तो वो हर किस किस का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए उन्होंने आपको भी भगवान बना दिया अपनी रियलिटी का, कि भाई अपनी रियलिटी में आप अपने हिसाब से काम करो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने आपको एक सबकॉन्शियस माइंड दे दिया ताकि आप उसका यूटिलाइज़ करो, बट मैक्सिमम लोग उसका यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते, उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ में ख़राब सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हैं, फिर भगवान जी के पास जाते हैं। ठीक है, कई बार भगवान वाला कॉन्सेप्ट भी हमारी हेल्प कर देता है कि हाँ ठीक है, भगवान जी ने आशीर्वाद दे दिया तो सब ठीक हो जाएगा, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भगवान सब ठीक कर देंगे और सब ठीक हो जाता है। बट अगर आप देखोगे ना तो आपके आसपास आपकी जो दुनिया है, दुनिया मतलब आपको जो चीज़ें दिख रही हैं, जिन्हें आप जानते हो, जिन चीज़ों के लिए आप कॉन्शियस हो, वो सारी चीज़ें आपने ही क्रिएट की हैं। जो इंसान आपको अच्छा लगता है वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपका अजम्पशन उसके बारे में वो है। जो इंसान आपको ख़राब लगता है वो इसलिए ख़राब लगता है क्योंकि आपका अजम्पशन उसके बारे में ये है। हाँ, ये हो सकता है कि वो अजम्पशन आपने किसी एक्सपीरियंसेस के बेस पे बनाया हो या किसी भी चीज़ की वजह से बनाया हो, बट वो जिस चीज़ के लिए आप कॉन्शियस हो वही आपको एक्सपीरियंस होगा, वही आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ज़रूरत है कि आप ध्यान से सोचो और ध्यान से बोलो। कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में स्टक हो रखे हो, तो पहली चीज़ होती है कि अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में किसी से बात मत करो, किसी से राय मत लो। हाँ, आप किसी कोच की हेल्प ले रहे हो तो वो बात अलग है कि आपको उसको बताना पड़ेगा, बट मैं इन जनरल लोगों की बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स को मत बताओ, फैमिली में मत बताओ, है ना, क्योंकि 10 लोग आपसे बार बार आके पूछेंगे कि आपका मैनिफेस्टेशन हुआ और आपको सलाह देंगे कि मत करो ये सब, इससे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो प्लीज़ डोंट टेल एनीवन अबाउट योर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप इस मैनिफेस्टेशन को यूज़ कर रहे हो, अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ कर रहे हो, तो उसकी कंप्लीट जो भी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं उनको अच्छे से फॉलो करो। और मैं आप लोगों को एश्योरेंस देती हूँ कि अगर आपने इस चैनल की सारी वीडियोस भी देख लेना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही,
और फाइनली मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन दे देती हूँ इस वीडियो का। मेरा एम क्या था? मेरा एम ये है कि भाई अगर आप अपना 1 महीना भी लगा रहे हो ना, या 2 महीना, जितना भी आप टाइम लगा रहे हो लगाओ। सबका टाइम अलग अलग होता है, सबकी मैनिफेस्टेशन को अनफोल्ड होने में अलग अलग टाइम लगता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अलग अलग ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होते हैं, तो उस हिसाब से टाइम लग सकता है आपको। बट अगर आपने डिसाइड किया है ना कि मुझे मैनिफेस्ट करना ही है, मतलब एक डिटर्मिनेशन होता है ना, पक्का वाला विश्वास कि मुझे करना ही है, दृढ़ निश्चय बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका भी ऐसा दृढ़ निश्चय है तो आप लग जाओ और फिर पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि इसमें ना आपको हार कभी नहीं मिलेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हो आपको कभी हार नहीं मिलेगी। खुद मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नो वन कैन ट्रस्ट। कोई सोच भी नहीं सकता कि सच में ऐसा हुआ है। कोई सोचेगा कि बनावटी चीज़ें बता रही है, बट सच में ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में जो मैं भी खुद से इमेजिन नहीं कर पाती थी कि ऐसा भी होगा, है ना। हालांकि सोचती थी कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, बट वो चीज़ अब हो चुकी है। तो मैं आपसे बोल सकती हूँ कि मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और दूसरी चीज़, मैनिफेस्टेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लो अपनी लाइफ में, या अपने एसपी से शादी मैनिफेस्ट कर लो। मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल आप अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में के लिए कर सकते हो, और ना केवल एसपी बल्कि आपके आसपास के सारे लोग, आपकी फैमिलीज़ के बीच में है ना, दो लोगों के बीच में कोई रिलेशनशिप ख़राब है, आप उसको ठीक कर सकते हो मैनिफेस्टेशन की हेल्प से, ठीक है। आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो मैनिफेस्टेशन की हेल्प से। मैं आपको अपनी एक सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। मेरा वेट 50 केजी था, और मेरा वेट ज़्यादा बढ़ता नहीं था, मतलब मैंने बहुत कोशिश की और मैं चाहती थी कि मेरा एटलीस्ट 55 तक तो होना चाहिए। 54-55 मेरा आइडियल वेट होगा, मैं इतना वेट चाहती थी। तो जैसे मेरी मम्मी है वो मुझे बोलती थी बार बार कि तू ना थोड़ा सा खाना ज़्यादा खाया कर, टाइम से खाया कर, तू खाना नहीं खाती है तभी तेरा वेट नहीं बढ़ता, ऐसे वैसे करके मतलब वो बोलते रहती थी। तो मैंने ना कुछ टाइम से उनको बोलना स्टार्ट कर दिया कि मेरा वेट ना इतना ही है, मतलब मेरा वेट 54 kg हो गया है। मैंने उनको बस ऐसे ही मजाक मजाक में तो नहीं, बस उनको शांत करने के लिए कि हाँ मेरा वेट बढ़ गया है, मैंने उनको बोल दिया कि मेरा वेट इतना है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक सब्लिमिनल भी बनाया था अपने लिए, क्योंकि मुझे लिटरली थोड़ा वेट बढ़ाना था। फिर उस वो सब्लिमिनल मैंने ज़्यादा तो नहीं सुना, मतलब 2-3 हफ्ते सुना होगा, वो भी बहुत कम, रात में सोते टाइम ही सुना। उसके बाद मैं कल मैं हॉस्पिटल गई थी किसी काम से, और जब मैंने अपना वेट किया तो मेरा वेट लिटरली 54 kg था, जो कि 1 महीने पहले 50 kg था। और मुझे पता नहीं, मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, और भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा वेट कम हो गया होगा, क्योंकि मैं काम की वजह से टाइम से खाना नहीं खा पाती हूँ, टाइम से सो नहीं पाती हूँ, बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मेरा वेट पक्का कम हो गया होगा, क्योंकि मैं सच में खाना नहीं खा पा रही थी, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऑफ़िस वगैरह सब इन सारी चीज़ों में मैं इतना उलझ गई थी कि मुझे सच में टाइम नहीं मिल रहा था मेरे खाने पे ध्यान देने का। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा वेट पक्का कम ही हुआ होगा। बट जब मैंने देखा ना तो 54 केजी था, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं दोबारा उसमें चढ़ी वेइंग मशीन में, और मैंने दोबारा से देखा, फिर मेरे को विश्वास हुआ। डॉक्टर बोलते हैं कि 54 केजी ही है। तो मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। आपके शब्द बहुत पावरफुल हैं आपके शब्द। तो उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, उनको सोच समझ के बोलो, और हर किसी के सामने अपना दुखड़ा मत रो। कमेंट सेक्शन में यार एक कोई तो है, नोबिता करके है या कुछ तो है, पता नहीं, वो इंसान हर वीडियो के नीचे एक ही कमेंट करता है कि पता नहीं कुछ तो, कि वो मेरी फ्रेंड है, वो नाटक कर रही है, वो पता नहीं क्या। आप क्यों क्यों लिख रहे हो ये स्टोरी बार बार? आप मैनिफेस्टेशन की हर एक वीडियो देखते हो और इतना भी नहीं समझ पाते हो कि आप क्या लिख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि प्लीज़ ये स्टोरी लिखना बंद करो, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो। गलती से भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि अभी क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। बट जब आप एक ही चीज़ को 1000 बार लिख रहे हो, हर वीडियो के नीचे एक ही मैसेज लिख रहे हो, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? क्या मैनिफेस्ट होगा? चलो ठीक है। तो फाइनली मैनिफेस्टेशन परमानेंट हो जाएगा अगर आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करोगे। और सिर्फ एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम मत करो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, क्योंकि आप खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। इस बात को दर्शाने के लिए
या फिर इस बात को प्रूफ करने के लिए आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सही करो, ठीक है। क्योंकि आपको अपने लिए एक बेटर वर्जन बनना है, अपने लिए एक बेटर वर्जन बनना है। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग समझो इस बात का मतलब क्या है। आपको अपने लिए एक बेटर वर्जन बनना है। आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, किसी के भी साथ रहो, आपको हमेशा अपना बेटर वर्जन बनना है। इसलिए आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हो, इसलिए अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, ना कि इसलिए कि आपको सिर्फ आपका एसपी मैनिफेस्ट करना है। अगर आपने अपने लिए अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सही करने की कोशिश की ना, तो फिर देखो आप एसपी तो क्या, आपको ज़िंदगी की हर वो चीज़ मिलेगी जिसके बारे में आप सोचोगे। और रिजल्ट्स परमानेंट करने का तरीका है सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना, और दूसरा है 3D पे कम रिएक्ट करना, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।